पहला कुरिन्थियों 11 का लगभग 17 से हम लोग पढ़ेंगे। 17 से पढ़ने के लिए कष्ट करेंगे। प्रभु भोज के विषय में जो बताया गया पहला कुरिन्थियों 11 का 17। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सलाहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को स्थापना करने वाला और कलीसिया को निर्माण करने वाला, परमेश्वर का दर्शन पा करके, परमेश्वर का एकदम जो है इच्छा को समझ करके उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई करने लगा। वो अपने मन से सेवा नहीं करते थे, अपना राज्य को स्थापना नहीं करते थे, अपना कुछ प्री प्लान को नहीं घुसाते थे। प्रेरित पौलुस जो है वो बिल्कुल 100% परमेश्वर से जो देखा, जो सुना, जो आदेश पाया वही करने के लिए पूरा समर्पित था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा सा भी अपना विचार को उसमें नहीं घुसाते थे, थोड़ा सा भी अपना दिमाग को उसमें नहीं लगाते थे, थोड़ा सा भी अपना योजना को उस प्रभु की योजना में मिलाते नहीं थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उतना परफेक्ट परमेश्वर के दास था और परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ दास था, परमेश्वर की योजना को समझा हुआ दास था और परमेश्वर की आवाज सुना हुआ दास था। उसने प्रभु भोज के विषय में और जो है एक नियम को यहाँ पर बता रहे हैं। कई सारा नियम को उन्होंने बताया, कलीसिया कैसे निर्माण करना है, सुसमाचार कैसे सुनाना है, सुसमाचार क्या है और मनुष्य किस प्रकार यीशु मसीह को ग्रहण करना है, पाप क्या है, मन फिराव क्या है, बपतिस्मा क्या है, यहूदी नियम क्या है, परमेश्वर का नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है। इस प्रकार कई बातों को प्रेरित पौलुस ने एकदम फूट के तोड़ के एकदम जैसे रोटी को तोड़कर बच्चा को खिलाते हैं उस प्रकार मसीह समाज के लिए प्रेरित पौलुस ने 17 किताब को लिख करके हमारे लिए विवरण दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को इस महान दास के लिए हम लोग करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसी संदर्भ में वो जो है प्रभु भोज के लिए एक नियम बता रहा कि प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज क्यों लेना है और कैसे लेना है और लेने के पहले हमारी योग्यता क्या होना चाहिए, हमारी तैयारी क्या होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये कोनो रीति रिवाज नहीं है, कोनो मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर की एक आदेश है, परमेश्वर की एक योजना है। उसको हम लोग जो है किंतु परंतु दाहिना बायां नहीं करना है, सेम जैसे प्रभु बताया है वैसे ही हमको करना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने पुराना नियम में हम देखते हैं और मोसेस को परमेश्वर दर्शन दिखाया, सीनाई पर्वत पर दर्शन दिखाया कि संदूक को कैसे बनाना चाहिए, संदूक का नियम क्या होना चाहिए और परमेश्वर वाचा का जो संदूक है उसको कैसे ले जाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और पवित्र स्थल क्या है, महापवित्र स्थल क्या है और जो है प्रजा को खड़ा होने वाला आंगन क्या है। सब बातों को पुराने नियम में मोसेस के द्वारा प्रकट हुई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही देखते हैं कि दाऊद के समय में भी भवन को कैसे बनाना चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद को प्रकट किया कि भवन जो है कौन सा जगह में बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, उसमें कौन सा लकड़ी लगाना चाहिए, कौन सा जो है पेंट करना चाहिए, कौन सा रंग का पर्दा लगाना चाहिए। सब नियम कानून परमेश्वर ने वहां दाऊद को और सुलेमान को दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही नया नियम में हम लोग यहाँ प्रेरित पौलुस को भी
परमेश्वर इतना प्रकाश दिया कि कलीसिया को कैसा स्थापना करना है, कलीसिया को किस प्रकार की नियम होना चाहिए और कैसे कैसे पालन करना चाहिए, कब आराधना होना चाहिए, कैसे आराधना होना चाहिए, प्रभु भोज कब होना चाहिए, उसका नियम क्या होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसमें एक विशेष बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि कई बार हम इतना साल से हम जो है प्रभु भोज दे रहे हैं, कभी इस वचन से हम प्रचार नहीं किए, लेकिन हाल फिलहाल में परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि इस बात को बताने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 11:17 में से प्रभु भोज के विषय में प्रेरित पौलुस बताते हैं। उसमें बोल रहा है कि प्रभु भोज लेने के पहले फूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, क्या नहीं होना चाहिए? आपस में, मसीह लोगों में, कलीसिया के अंदर में फूट नहीं होना चाहिए। सब लोग बोले, फूट नहीं होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। बोलिए, हम मसीह लोग सभी लोग एक ही पिता का संतान है और एक ही परिवार है। तो उसका जो बच्चे हैं, हमारे अंदर में फूट नहीं होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। विचारों तक, यहाँ पर बहुत गंभीर बात यह है। यहाँ क्या बोल रहा है कि परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता हूं। मतलब मैं आपको तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप लोग प्रभु भोज तो ले रहे हैं और इस नियम को बहुत साल से पालन कर रहे हैं और आप लोग एक सप्ताह भी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या है, तुम में फूट है। फूट रखते हुए, विरोध रखते हुए, मन में भेद रखते हुए, अलगाव रहते हुए यदि प्रभु भोज लेते हैं तो क्या उसमें लाभ नहीं है? उसमें घाटा है। उसमें क्या है? घाटा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। आपस में कभी कभी कुछ दिक्कत हो सकता है, कभी कभी कुछ परेशानियां हो सकता है, मन मोटा हो सकता है। कभी मान चले जैसे एक घर में 4 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे रहते हैं, वहां बच्चे लोग आपस में क्या हो जाते हैं? लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। लेकिन क्या है, बाद में देखिएगा बच्चे सब घुल मिल करके फिर खाना खाने लगते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो हम लोग भी मसीह में क्या है? बालक हैं और एक ही पिता का संतान है। हम लोग भी आपस में कैसे हैं कि फिर मिल जाना है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में बोलता है, एक बच्चा को, एक बालक को बुलाकर एक उदाहरण देता है। और पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का उसका पहला वचन से पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का पहला वचन से पढ़िएगा, ये 18 का 1 से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगा, यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? इस पर उसने एक बालक को, यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह जो है इस दुनिया में रहने के समय में मसीह लोगों के लिए, चेले लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, शिष्यों के लिए एक उदाहरण देते हैं कि तुम लोग बालक के समान बनना है। बालक के समान तुम्हारा मन फिरना है और तुम लोग के अंदर में जो है कोई प्रकार का विरोध, क्रोध, जलन नहीं होना है। तो यदि ऐसा रहते हैं तो और आप स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकते हैं, आप स्वर्ग में पहुंच नहीं पाएंगे। और देखो, बालकों के समान नहीं बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। तो मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योग्यता क्या होना चाहिए?
बालकों के समान बनना है। बालकों के अंदर में छल नहीं रहता है, बालकों के अंदर में कपट नहीं रहता है, बालकों के मन में क्या है, बदला लेने की भावना नहीं रहता है, बालकों के मन में घमंड नहीं रहता है, बालकों के मन में कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं का शब्द नहीं रहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, सवेरे भी और हम लोग का बस निकल गया, गेट खुला हुआ था, लगाने के लिए गए और एक छोटा बच्चा बगल में स्कूल था उसके सामने खड़ा था, तो हमने जो है ये गेट इधर से लगा रहे थे, उसको बोले कि छोटू उस केवारी को सटा दो, उस केवारी को सटा दो। तुरंत वो बच्चा जो है एक भी इधर उधर हिचकाया नहीं, जा करके वो एक गेट को सटाने लगा। यदि आप बड़ा आदमी को बोलना तो 10 बार सोचना पड़ेगा, और वो भी जो है सोचेगा कि अरे ये क्या है, इसको हम क्या मानेंगे, समझ रहे ना। लेकिन बच्चा के मन में वैसा नहीं रहता है, वो जाना पहचाना हुआ बच्चा नहीं है, वो कोई जानता नहीं है। फिर भी हम बोलेंगे तो छोटू उसको थोड़ा सटा दो, तुरंत आकर के क्या कर दिया, सटा दिया। बालकों का मन में घमंड नहीं रहता है, नम्रता रहता है, दीनता रहता है। उसको कहेंगे नीचे बैठो, बैठ जाएगा, उसको कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जाएगा, उसको कहो यहाँ से उठ जा, उठ जाएगा। वो ये नहीं फील करेगा बाप रे हमको कुर्सी पर से उठा दिया, हाँ ये अंकल उठाया ना, हम जरूर इसको बदला लेंगे, हाँ इसको नीचा करेंगे, ऐसा उसको मन में नहीं रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। तो बालकों के समान हम लोग बनना है, तब ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। संसार में आपको कई जगह ऐसी परीक्षाएं होगी कि कई जगह आपको जो है घमंड करने का मौका मिलेगा, आपको क्रोध करने का मौका मिलेगा, आपको बदला लेने की विचार आएगा, आपका मन में कभी कभी एकदम जो है मतलब छल आएगा, कपट आएगा। लेकिन ये सब को हम लोग क्या करना है, नेगलेक्ट करते जाना है, इसको हम दूर करते जाना है। जैसे मछली जो समुद्र में रहती है, उसका कान जो है फेफड़ा चलते रहता है, क्या करता है, चलते रहता है। जो भी गंदगी समुद्र में आता है वो अंदर प्रवेश करने नहीं देता है ना। क्या कहते हैं आप लोग, जो कान रहता है ना उसका, मछली का क्या बोलते हैं, हाँ कनकोर, हाँ ठीक है। कनकोर जो रहता है ना मछली का जो कनकोर रहता है वो दोनों देखिएगा चलाते रहता है, क्या करते रहता है, चलाते रहता है, ऐसे ऐसे दावते रहेगा, गैपिंग है। और लेकिन समुद्र का कोई भी नमकीन हो, कोई गंदगी हो, कोई प्रकार का कचरा हो, मैल हो, अंदर जाने नहीं देता है। वो कनकोर क्या करता है, चलते रहता है, मतलब दूर करते रहता है, मैल को दूर करते रहता है। वैसे आपके लिए मेरे लिए क्या है, वो कनकोर के जैसा हमारा हृदय में एक जो है सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह के कलीसिया के लोगों, हम लोग जो है तो छल को दूर करते जाना है, कपट को दूर करते जाना है, विरोध को दूर करते जाना है, घमंड को दूर करते जाना है। कभी मान के चलिए आपके विरुद्ध में कुछ बदला की भावना आएगा, उसको दूर करते जाना है, माफ करते जाना है, और कुछ बातों को भूलते जाना है। यदि ऐसा नहीं है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यही यीशु मसीह और सिंपल में एक उदाहरण के द्वारा आपको और हमको बता रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी निकाल लेंगे 1 कोरिन्थियों 11:17 में ही क्या बोल रहा है। इसलिए मैं आपको तारीफ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग अच्छा से प्रार्थना करते हो, आप लोग हर एक सप्ताह चर्च में आते हो, आप लोग दान देने में आगे हो। कोरिन्थियों की कलीसिया आप लोग बहुत एकदम जो है सुसमाचार को फैलाते हो। आप लोग कोरिन्थियों की कलीसिया सेवक लोगों को आदर करते हो, सेवक लोगों को दान देते हो, सब बात में ठीक है। लेकिन तुम लोग में एक कमी है। वो कमी क्या है? आपस में फूट रखते हो, आपस में मेल नहीं रखते हो। इसलिए बोल रहा है तुम प्रभु भोज लेने के पहले इस कमी को दूर कर दो। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ 18 वचन पढ़ेंगे और एक मतलब जो है 1 कोरिन्थियों 11 का 18। 1 कोरिन्थियों 11 का 18। हाँ क्योंकि पहले हाँ तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं हाँ इस पर कुछ विश्वास भी हाँ करता हूँ। और आगे क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी इसलिए कि हाँ तुम में करे हैं वे प्रकट हो जाएं। एक जगह में इकट्ठे होते हो बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक शिक्षा दे रहा है कि तुम में दलबंदी भी हो सकता है। यदि फूट है तो दलबंदी भी होगा। इसलिए जो है पहले फूट को दूर करो और दलबंदी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम मसीह में हम सब एक है। हम सब जो है एक है, एक ही पिता का संतान है, एक ही शरीर का अंग है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके बारे में कहाँ बताता है, यही 12वां अध्याय 12 वचन से आप पढ़िएगा। हम पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा 12 का 12 से, 1 कोरिन्थियों 12 का 12 से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। सब लोग बोले हम लोग सर, हाँ जोर से बोले हम लोग सर मसीह है। जैसे शरीर में अलग अलग अंग है फिर भी शरीर एक है, वैसे ही हम सब लोग अलग अलग होने पर भी मसीह में एक है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। हो सकता है कोई बेसी पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई जो है पीछे ऊंचा जाति का है, कोई नीचे जाति का है, कोई जो है मान चले बहुत सुंदर है, बहुत कुछ लोग कुछ बेसुंदर है। हाँ कुछ लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मजबूत है, पैसा वाला है। कुछ लोगों का बैकग्राउंड गरीबी है और कंगालपन है, वो उतना मजबूत नहीं है। फिर भी हम मसीह में सब एक है। मसीह में हम सब क्या है? एक है। हम लोगों में फूट नहीं होने चाहिए, हम लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए, हम लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आदि मिशनरी लोग जब कलीसिया को शुरू करने लगा, और उस समय में क्या करते थे, प्रभु भोज एक ही बर्तन के द्वारा बांटा जाता था, एक ही बर्तन के द्वारा बांटा जाता था। अभी तो जो है और इन दिनों में बीमारी के चलते तो क्या किया गया, धीरे धीरे छोटा छोटा कप में अलग किया गया, है ना। कुछ लोग साफ सफाई में रहते हैं, नहीं रहते हैं, कुछ बीमारी हाँ जो भी फैलने का संभावना है, तो इसे लेकर के कुछ सालों के बाद यह नियम बदल गया। शुरुआत में क्या था, मसीह लोग जब दाखरस पीते थे अतः प्रभु भोज लेते थे, एक ही बर्तन से सभी लोग लेते थे, एक ही बर्तन से सभी लोग लेते थे। बक्सिंग करके एक महान दास है और बहुत बड़ा प्रभु का दास है, 20वीं ईस्वी का पौलुस कहते हैं। उनका कलीसिया में वो जो है क्या करते थे, एक ही बर्तन में, और वो लोग जो है मुंह लगाकर पीने के लिए प्रभु भोज देते थे। समझ रहे ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी थोड़ा सा नियम हल्का बदला है, अभी भी वो लोग एक ही बर्तन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उठा के पीते हैं। लेकिन शुरुआत का नियम क्या था, ये ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए उन लोगों ने क्या करते थे, एक ही बर्तन में मुंह लगा के पीते थे। क्या दर्शाने के लिए कि हम मसीह में सब एक ही भाई बहन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। मान चलिए हम तत्कालीन ऐसा पी भी लिए, लेकिन मन में अलगाव है तो कोई फायदा
नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो एक सिद्धांत क्या दर्शाती है कि हम सब लोग मसीह में एक है। स्वर्ग में परमेश्वर की दृष्टि में हम लोगों का सभी लोगों को परमेश्वर कैसे देखता है? बाहर से नहीं देखता है, भीतर से देखता है कि हमारी आत्मा को देखता है। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है। हमारी आत्मा, सभी की आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में बराबर दिखती है। आत्मा सब एक ही रंग का है, एक ही रूप का है। आत्मा का अलग अलग रंग नहीं है, आत्मा का अलग अलग रूप नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो हर एक मनुष्य के अंदर में पाया जाता है। आत्मा जो है किस रंग में कोई नहीं जानता, आत्मा किस रूप में कोई नहीं जानता, लेकिन आत्मा पाया हुआ मनुष्य को बाहरी रूप से हम जानते हैं कि इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका लंबाई ऐसा है, इसका मतलब कलर ऐसा है। लेकिन परमेश्वर के नजर में हम सब लोग बराबर हैं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा की दृष्टि में हम सब लोग बराबर हैं। वो हमारी आत्मा को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। उसके लिए हजारों वचन जो है बाइबल में सबूत के रूप में हमारे लिए दिया गया। भजन संगीता में, नीति वचन में, हाँ, तो शुरुआत में, इतिहास में, और जो है प्रकाशित वाक्य में उतना पढ़वाने के लिए अभी समय नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए तुम लोग जो है अपनी एक देह में अलग अलग अंग है, बहुत होने पर भी मिल करके एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए तुम लोगों में फूट नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए। तुम लोग के बीच में हम ज्ञानी हैं, तुम मूर्ख है, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। अभी भी थोड़ा देर के पहले हम रमेश के साथ बातचीत करके आ रहे थे। इन दिनों में, इस जमाने में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। सभी लोग सोचता है कि हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो है, तो एक साधारण से साधारण मूर्ख भी सोचता है कि हम श्रेष्ठ है, हम किसी को तुच्छ नहीं जान सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो है यहाँ 19वें वचन में लिखा है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में करे हैं वे प्रकट हो जाएं। हालेलुया। करा आदमी प्रकट होना है, करा आदमी प्रकट होना है। तुम करे हैं, अच्छा है, और करे हैं तो क्या है, धीरे धीरे उस लेवल में सभी को लाना है, उस लेवल में सभी को लाना है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एकदम जो ईमानदार है, आप एकदम जो सच्चा है, आप एकदम प्रभु के लिए धून रखने वाला है, आप एकदम प्रभु के लिए जान भी दे सकते हैं, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन आपके जीवन से दूसरों को प्रभाव डालकर उस लायक नहीं बनाइएगा तो आपका उतना रख करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं।